हरदा में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। कलेक्टर ने दिए जैविक हाट शुरू करने और किसानों को जोड़ने के निर्देश। हरदा जिले में जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है। बुधवार को कृषि अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कृषि विभाग के मैदानी अमले को निर्देश दिए कि वे किसानों को जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के लाभों से जागरूक करें और उन्हें इन विधियों से व्यापक रूप से जोड़ें। कलेक्टर ने खिरकिया, हरदा और टिमरनी में उपयुक्त स्थान चुनकर जैविक हाट स्थापित करने के निर्देश दिए, जहां किसान अपने जैविक उत्पाद सीधे बेच सकें और उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके साथ ही हरदा कृषि उपज मंडी में जैविक उपज की खरीदी के लिए सप्ताह में एक निश्चित दिन तय करने की भी योजना बनाई गई है। उप संचालक कृषि जेल काजदे के अनुसार जिले में जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए अब तक 122 किसानों का चयन किया गया है, जिनमें से 73 किसानों ने 77.5 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, चना, मटर, सरसों, अश्वगंधा और सब्जियों की जैविक बुआई कर दी है। बैठक में नरवई प्रबंधन की समीक्षा भी की गई। विभाग को स्ट्रा रिपर, सुपर सीडर, बेलर और मल्चर जैसे यंत्रों के लिए 213 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 162 की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर और जे फार्म सर्विस ऐप के उपयोग की भी समीक्षा की गई। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। पारा 9 डिग्री पर पहुंचा। प्रमुख चौराहों पर जलाए गए अलाव। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर मंगलवार को जिले में साफ नजर आया, जब ठंडी हवाओं के साथ तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन में पहली बार हरदा का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा और सोमवार रात को पारा 9 डिग्री तक गिर गया। तेज ठंडी हवाओं की वजह से शहर में कपकपी बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण पूर्वी खाड़ी में सक्रिय लो प्रेशर एरिया के कारण तापमान में और गिरावट हो सकती है। अगले 2 दिनों के लिए जिले में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष भारती कमेडिया के निर्देशन में शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आश्रय स्थल, घंटाघर चौक, प्रताप टॉकीज चौराहा और बाईपास स्थित हनुमान मंदिर चौराहे पर अलाव जलाकर लोगों को राहत दी गई। लकड़ी की पर्याप्त व्यवस्था के बाद लोग स्थानों पर हाथ सेकते नजर आए, जिससे ठंड से कुछ राहत मिली। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। अब डाकघर में भी बिना अतिरिक्त शुल्क के जमा होंगे बिजली बिल। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू की नई सुविधा। हरदा समेत पूरे मध्य क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत। अब डाकघर और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बिजली बिल जमा किए जा सकेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए यह सेवा शुरू की है, जिससे शहर ही नहीं ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी आसान और सुरक्षित बिल भुगतान संभव होगा। कंपनी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत उपभोक्ता नजदीकी डाकघर में या डाकिये ग्रामीण डाक सेवक की मदद से भी घर बैठे ही बिजली बिल भर सकेंगे। इस सेवा पर कोई भी अतिरिक्त प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस व्यवस्था से बिल भुगतान अधिक सरल, सुलभ और डिजिटल रूप से सुरक्षित होगा।